ये 2 मई 2011 का दिन था। दो हेलीकॉप्टर एबटाबाद पाकिस्तान की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। इसमें बैठे थे अमेरिका के 24 नेवी सील्स और उनका शिकार था 9/11 हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन। ये मिशन एक टॉप सीक्रेट मिशन था जिसका पता अमेरिकी सरकार के कुछ खास लोगों को ही था। आखिरकार 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद विश्व के मोस्ट वांटेड आतंकवादी का पता चला था। इस मिशन के 3 मेन स्टेप्स थे। पहला, कि सील्स को बिना किसी की नजर में आए सेफली लैंड होना था। दूसरा, उनको सुरक्षित रूप से कंपाउंड में एंटर होना था। और तीसरा था कि उनको अपने टारगेट को पकड़ना या खत्म करना था। हालांकि लादेन को पहले ही से पकड़े जाने का खतरा था, इसीलिए उसकी बिल्डिंग में सख्त पहरा होता था। उसके घर के चारों ओर 12 फीट की ऊंची दीवार थी जो कि सॉलिड कंक्रीट की बनी थी, जिसके ऊपर बहुत ही मजबूत फेंसिंग थी। अंदर एक 3 मंजिला इमारत थी जिसकी सभी खिड़कियां इस तरीके से बंद की गई थी कि भीतर का कुछ भी दिखाई न दे सके। सभी सील्स अंधेरे में आगे बढ़ते जा रहे थे। हिंदू कुश माउंटेन के ऊपर से 90 मिनट तक उड़ान के बाद सील्स को वो इमारत दिखाई देने लगती है। अब सभी सील्स को बिना किसी को भनक लगे लैंड करना था। टारगेट तक पहुंचने में अब 18 मिनट का समय और बचा था। व्हाइट हाउस ने जानबूझकर ये जानकारी पाकिस्तानी सरकार से छुपाई क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लादेन को इसकी भनक न हो जाए। अगर वो पकड़े जाते तो पूरी दुनिया के सामने सील टीम को दुश्मन समझा जाता। इस सिचुएशन को और भी खराब करने के लिए इमारत से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी थी। शायद इसी कारण दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन लोगों ने ही ये प्लान बनाया होगा। सबसे पहले तो दोनों हेलीकॉप्टर्स को कंपाउंड की ओर जाते वक्त बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर उड़ना था, जिससे कि वो लोग पाकिस्तानी रेडार्स को चकमा दे सके। लोकेशन पर पहुंचने के बाद एक हेलीकॉप्टर को छत पर हॉवर करने के लिए कहा गया और सभी सील्स को जल्द से जल्द रस्सी की मदद से छत पर उतरने को कहा गया। दूसरे हेलीकॉप्टर ने भी मेन बिल्डिंग के सामने सील्स की एक और टीम को उतार दिया ताकि किसी को भी भागने का कोई भी मौका न मिल पाए। और किसी भी इमरजेंसी के लिए कुछ ही दूरी पर 3 और हेलीकॉप्टर्स बैकअप के लिए पहले से तैनात थे। इस पूरे मिशन को प्रेसिडेंट ओबामा यहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्हाइट हाउस से लाइव देख रहे थे। 8 महीने की कड़ी मेहनत से बने प्लान के बावजूद वो लोग एक इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर रहे थे। पहले हेलीकॉप्टर ने जैसे ही सील्स को छत पर उतारा, उसके तुरंत बाद पायलट ने अपना कंट्रोल खो दिया और हेलीकॉप्टर घर के भीतर बने कोर्टयार्ड में क्रैश कर गया और उसका टेल रोटर 2 हिस्सों में टूट गया। ये सब देखकर दूसरा हेलीकॉप्टर तुरंत हरकत में आ गया और कंपाउंड के बाहरी मैदान में सुरक्षित रूप से उतर गया। किस्मत से किसी भी कमांडो को चोट नहीं लगी थी। वे सभी सील्स मेन गेट से अंदर दाखिल होते हैं। सभी का असली टेस्ट अब शुरू होने वाला था। वहां पहुंचते ही पता चलता है कि इस जगह को इसीलिए बनाया गया था कि बाहरी लोगों से कम संपर्क हो। बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट में एक ग्रीन हाउस था जहां सब्जियां वगैरह उगाई जाती थी। इसी के पास में कुछ और पालतू जानवर और इसके थोड़ा सा आगे वो जगह जहां की घर का सारा वेस्ट इकट्ठा करके जला दिया जाता था। CIA ने कभी भी ओसामा या उसके घर के किसी भी सदस्य को बिल्डिंग से बाहर आते जाते नहीं देखा था और शायद इसीलिए वो इतने लंबे समय से यहाँ छिपा बैठा था। सन 2001 में आखिरी बार देखे जाने के बाद CIA को 9 साल लग गए ओसामा तक पहुंचने में। अब एक टीम को गेस्ट हाउस की ओर जाने वाले दरवाजे को तोड़ने को बोला गया। अब तक सभी टीम्स ने ग्राउंड फ्लोर पर सभी एंट्रेंस पर अपनी पोजीशन ले ली थी। पड़ोसी अगर आवाज सुनकर जाग जाते तो उनको कंट्रोल करने के लिए सील्स की एक टीम कंपाउंड के बाहर ही रुकी हुई थी। ग्राउंड फ्लोर पर 3 सील्स गेस्ट हाउस का दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर घुसते हैं, उनके सामने एक शख्स AK-47 लेके खड़ा था। उसे ढेर करने के बाद बाहर खड़ी टीम को क्लियरेंस दे दी जाती है। गेस्ट हाउस में जो 3 लोग और मारे जाते हैं, उनमें से एक था अबू अहमद अल कुवैती। ये लादेन का मैसेंजर और बहुत ही करीबी लोगों में से एक था। ये वो आदमी था जिसने अनजाने में CIA को यहाँ की लोकेशन दे दी थी। 9/11 हमले के बाद CIA द्वारा पकड़े गए कई लोगों से अबू अहमद के बारे में जानकारियां मिली थी, जिसके बाद CIA ने नियमित रूप से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब बारी थी दूसरे स्टेप की। घर के दक्षिणी भाग में खड़ी टीम बिल्कुल ध्यान से फर्स्ट फ्लोर का दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ बढ़ती है। देखने से लगता था ये घर का वो हिस्सा था जहां ओसामा और उसका परिवार अपना टाइम बिताते थे।
पहला कमरा जो है वो एक बैठक का कमरा है जिसमें फूलों से सजाए गए सोफे हैं। ये एक गंदी जगह थी। एक पॉश कॉलोनी में किसी घर में ये चीज़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। किचन के ठीक सामने वाला जो कमरा है वो एक क्लासरूम की तरह है। शायद इसमें घर के सभी बच्चे पढ़ा करते होंगे। अंधेरे में एक शख्स कॉरिडोर से आता दिखाई देता है। वो जैसे ही दरवाजे से झांकता है, सील्स उस पर फायर कर देते हैं। वो सब जल्दी से उस कमरे में जाते हैं जहां दूसरा बंदा अपनी राइफल उठाने ही वाला होता है कि तभी खतरा अब टल चुका है। शायद घर के बाकी लोग हथियार के साथ दूसरी मंजिल पर हैं। अब सील्स सभी कमरों में फैल जाते हैं, लेकिन यहाँ अब और कोई नहीं है। सभी लोग पहले फ्लोर पर तो आ गए हैं, पर उनके और दूसरे फ्लोर के बीच में एक मेटल का दरवाजा लगा है। लगता है इस दरवाजे को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। हाई पावर के एक्सप्लोजिव से दरवाजा तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत तेज आवाज होगी और सभी लोग वहां से निकलकर ऊपर जाने का दूसरा रास्ता खोजने लगते हैं और बाकी टीम को फर्स्ट फ्लोर के क्लियरेंस का मैसेज दे देते हैं। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी मंजिल पर जाना एक और घातक चुनौती है। टारगेट तक पहुंचने के 6 मिनट पहले सील्स की दूसरी टीम बाहर उतरने के बाद कंपाउंड के सामने की तरफ पहुंचती है। उन्हें वहां एक सेकंड फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ी नजर आती है, जहां तक पहुंचने के लिए एक सिक्योरिटी गेट को आसानी से तोड़कर सील टीम अंदर आ जाती है। पूरी टीम बड़ी सावधानी से बिना आवाज किए सेकंड फ्लोर पर आ जाती है। अचानक टीम को अपने ऊपर पैरों की आवाज सुनाई पड़ती है। एक बंदा जो नीचे ये देखने के लिए आया कि आखिर चल क्या रहा है। ही इज न्यूट्रलाइज्ड। ये लादेन का बेटा खालिद है। अब टीम के सामने दूसरी मंजिल है। ये वो जगह थी जहां बिना फोन और इंटरनेट के यहां रहने वाले लोग अपने आप को बाहरी दुनिया से अपडेट रखते थे। ये लादेन के हाई रैंकिंग लोगों के लिए एक नियंत्रण सेंटर से कम नहीं था, जहां बहुत ही गोपनीय जानकारी से लैस 3 कमरे थे। जहां पर सभी कमरों में मल्टीपल कंप्यूटर्स, हार्ड डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और बहुत सी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी। अपने लोगों से कम्युनिकेट करने और CIA से बचने के लिए वो एक बहुत ही यूनिक तरीका यूज करता था। वो ऑनलाइन मैसेज और डायरेक्ट कम्युनिकेशन को अवॉइड करता था। वो अपनी बातों को बाहर पहुंचाने के लिए कोरियर सिस्टम का यूज करता था, जिससे कि कोई भी उसे डिटेक्ट ना कर पाए। वो हैंड रिटन लेटर्स और स्टोरेज डिवाइसेस को अपने कुरियर बॉय को दे देता था, जो कि उसके घर की लोकेशन से बहुत दूर जाकर निश्चित स्थान पर उसे डिलीवर कर देता था। बट इस तरह से मैसेज भेजने के लिए उन्हें फिजिकली स्टोर भी करना पड़ता था, जिसे कि सील टीम ने ढूंढ निकाला था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिससे अमेरिकी सरकार को आतंकवाद से लड़ने में काफी मदद मिलना स्वाभाविक था। सील्स की टीम को तीसरी मंजिल पर जाने से पहले यहाँ सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चेक करना था और अब टारगेट तक पहुंचने में केवल 2 मिनट बचे हैं। पूरी टीम अब 3rd फ्लोर पर आ चुकी है और यहाँ बिल्कुल ही अंधेरा था। नाइट विजन से भी कुछ खास मदद नहीं मिल रही थी। टीम चुपचाप यहाँ रहकर इंतजार करती है। तभी अचानक से एक आदमी इनके सामने से होकर गन लिए गुजरता है। एक गोली चलती है और सभी जल्दी से एक साथ उस कमरे में घुसते हैं, जहां लादेन की दोनों बीवियां शॉक में हैं और दूसरी तरफ बच्चे रो रहे हैं। उनके ठीक सामने एक लंबा और दाढ़ी वाला आदमी फर्श पर बैठा है। आखिरकार उन्हें वो मिल ही गया। टारगेट अचीव। लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है। सील्स को रेडियो पर मैसेज मिलता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर हलचल तेज हो गई है और शायद उन्होंने अपने जेट्स को यहाँ के लिए उड़ने की अनुमति दे दी है और वो जान गए हैं कि यहाँ कुछ तो अनयूजुअल चल रहा है। समय बहुत ही कम है। टीम जल्दी से लादेन की बॉडी को पैक करती है। उनको DNA टेस्ट के लिए इसे साथ ले जाना होगा। सील्स निश्चित रूप से जानते थे कि ये लादेन ही है, पर वो कोई डाउट नहीं रखना चाहते थे। पाक फौज के आने से पहले टीम के बाकी लोग 2nd फ्लोर पर जितनी खुफिया जानकारी अपने साथ ले सकते थे ले ली थी। जो भी कुछ उनके हाथ लगा था वो उन्होंने रख लिया था, जैसे कि हार्ड ड्राइव्स, लैपटॉप्स एंड फोन्स। समय के साथ सभी फाइनल चेक्स कर लिए गए थे और ये इंश्योर कर लिया गया था कि कुछ भी इंपॉर्टेंट पीछे ना छूट जाए। बाहर निकलने के साथ ही क्रैश हेलीकॉप्टर को भी उड़ा दिया गया ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी दुश्मन के हाथ ना लगे।
जैसे ही बैकअप हेलीकॉप्टर आता है, सभी उसमें बैठकर अमेरिकी कमांड सेंटर की तरफ जाने लगते हैं। इस पूरे सक्सेसफुल मिशन में सबसे अच्छी बात यह थी कि किसी भी कमांडो को चोट नहीं लगी थी एंड नो कैजुअल्टीज। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. As President Obama announced bin Laden's death to the world, his burial was already underway.